नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग और एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो एक्चुअल में ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग है, जो ज़ोडिएक की सीरीज़ चल रही है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या इन द सेंस कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस तरीके से हम देखेंगे अगस्त के महीने के अंदर। एंड गाइस, ये जो भी रीडिंग्स हैं ये पर डे के हिसाब से हैं। ठीक है, तो पर डे एक ज़ोडिएक साइन की डलेगी, हर रोज़ एक ज़ोडिएक साइन की डलेगी, तो प्लीज़ आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिए वेट करें। ठीक है, एंड ये उन लोगों के लिए है जिनका सन राइजिंग, मून राइजिंग या फिर असेंडेंट जो है वो लिब्रा में है, चाहे वो ज़ोडिएक चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हो, चाहे वो ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में हो, दोनों में से किसी भी एस्ट्रोलॉजी में से आप हो सकते हो। बट जो लिब्रा राशि में है, सन, मून या असेंडेंट, उनके लिए है ये रीडिंग। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी कौन सा ज़ोडिएक पड़ेगा आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके वैदिक एंड एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली आई एम तो सॉरी, तो आप ये देख लीजिए कि आपका बर्थडे किस टाइम पड़ता है। ठीक है, तो आपका बर्थडे जिस मंथ में पड़ता है और जिस तारीख पे पड़ता है। ठीक है, अगर तारीख भी नहीं पता तो जिस महीने में पड़ता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको पता चल जाएगा। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि उस मंथ में कौन सा ज़ोडिएक साइन होता है एंड उस ज़ोडिएक साइन को आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आपका ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सन साइन होता है। ठीक है, तो उस साइन को आप देख सकते हैं, वो आपका सन साइन कहलाया जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं कि वो आपका कौन सा है एंड उसके हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हैं। जिनको नहीं पता उनका साइन कौन सा है, जिनको पता है उनके लिए ये लिब्रा राशि वालों के लिए है। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे कांटेक्ट करने का ज़रिया ईमेल और व्हाट्सएप है एंड उसका भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट ही करें। ओके, सो वी हैव ए एस ऑफ पेंटिकल। आपका पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल निकला है लिब्रा। सेकेंड कार्ड आपका निकला है एस ऑफ वैंड्स। ओके, तीसरा कार्ड है आपका 9 ऑफ वैंड्स। Ten of Swords, Six of Cups, Tower, Seven of Coins, Page of Wands एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कॉइन्स। अमेजिंग। तो आपके लिए क्या आ रहा है लिब्रास, आपके लिए क्या आ रहा है? देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कैरियर की बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ देगी, आपको फाइनेंशियली डेवलप कराएगी। ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ें एंड हो रही है आपकी लाइफ के अंदर इस अगस्त के महीने में। कुछ पुरानी सर्कमस्टांसेस, कुछ पुरानी सिचुएशन एंड हो रही है। फाइनेंशियल की, कैरियर की या फाइनेंसेस की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें अगर आप टाइम, पेशेंस और केयर करेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस भी आपको मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेबल, एक बहुत ही मोटिवेटेड और एनर्जेटिक कोई एनर्जी आ रही है जिसके आते ही आपकी ज़िंदगी में आप अपनी डलनेस से, अपनी नेगेटिविटी से, सैडनेस से बाहर निकल के मोटिवेशन में आ जाओगे, एनर्जी से भर जाओगे और अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे। आप एक वॉरियर एनर्जी के इंसान हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ फेस करा है और अब जो है ये मोमेंट है आपकी लाइफ में जब आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया कमिटमेंट मिल रहा है। ये कोई मैरिज कमिटमेंट भी हो सकता है कि मैरिज के लिए कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है या ऑफ़र कर रहा है। उसके आते ही आप अपनी ज़िंदगी में एक आपको पुश मिलेगा, एक पीछे से पुश मिलेगा और आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ेंगे एंड आप उस नेगेटिव जोन में, आप उस सैडनेस से, आप उस डिप्रेशन से बाहर निकलोगे और एक आगे की तरफ बढ़ोगे। मोटिवेशन के साथ आप आगे की तरफ बढ़ोगे। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो है आपकी पास्ट लाइफ से कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आना। लिब्रा, आपकी पास्ट लाइफ से मतलब अब तक
आप जितने लोगों से मिले हैं उनमें से कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपका बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर में आपको अप्रोच करेगा, जो बहुत ही गिविंग नेचर में होगा, बहुत ही स्टेबल नेचर में होगा। ये आपका कोई पास्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई भी ऐसा पास्ट में जानने वाला पर्सन हो सकता है जो आपकी मदद करेगा आपको आपके नेगेटिव टाइम से बाहर निकलने में। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रास कि आप अगस्त के महीने में जा रहे हो बट आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी नहीं है, डाउन एनर्जी लेवल है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बहुत कुछ देखा है आपने इस टाइम पे। लिब्रास आपके लिए और क्या है, आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ के अंदर से जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना वो सब जा रहे हैं, ठीक है। तो अगस्त का महीना एक ऐसा महीना होगा जहाँ पर आपकी लाइफ डिटॉक्सिफाई होगी। डिटॉक्सिफाई का क्या मतलब हुआ कि आपकी लाइफ से जितने भी नेगेटिव लोग हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जो फ्रूटफुल नहीं है, जो बैकस्टेप कर रहे हैं, जो दो चेहरों के हैं, ठीक है, जो कहते कुछ है करते कुछ है, इस तरीके की एनर्जी है, जो झूठ बोलते हैं, इन सारे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे या यूनिवर्स ही इनको आपकी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे। तो अगस्त का मंथ जो है वो आपका पूरा डिटॉक्सिफिकेशन मंथ निकलने वाला है। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में से बहुत सारे लोग बाहर निकलेंगे, बहुत सारे लोग आपको रिकनेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग डिसकनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी होने वाली है। पेशेंस और टाइम दें, केयर करें, अपनी सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिब्रास आपके लिए। बिकॉज आपके लिए ये जो पास्ट से कुछ एनर्जीज़ आ रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, कोई पर्सन आ रहा है, कोई फ्रेंडली नेचर आपका कोई पर्सन आ रहा है जो आपको आपके वुंड्स को हील करने में मदद करेगा, जो आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ देने में मदद करेगा, जो एक स्टेबिलिटी देने में मदद करेगा, जो आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपकी जो है पास्ट लवर आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन में थे या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, या जो आपके पास्ट लवर थे, ठीक है, एक्स पार्टनर हो सकते हैं आपके, या अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो वो इंसान हो सकता है जिनके बारे में आपको पता है कि ये पर्सन के साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है। तो कोई सोल कनेक्शन से जुड़ा हुआ कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है अगस्त के महीने में। वो पर्सन एक लॉन्ग टर्म में आपके लिए कमिटमेंट लेकर आ सकता है, लेकिन अभी जो अगस्त का मंथ आ रहा है वो जो आ रहा है वो आपके लिए इसीलिए ही आ रहा है कि ये पर्सन आपको एक रिफ़्रेशमेंट देना चाहता है, ठीक है, एक एनकरेज देना चाहता है, एक मोटिवेशन देना चाहता है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। एंड ये पर्सन अपने माइंड में जो है वो स्टेबिलिटी, ये अपने पर्सन अपने माइंड में जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोच कर ही आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जुलाई के मंथ में ऑलरेडी आ चुका हो बट प्रॉपरली आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये अगस्त के महीने में आएगा, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए, मतलब वो 1 और 2% ऑफ यू ये शायद जुलाई के महीने में आया हो, फिर चला गया हो या आया हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है पर्सन। अदरवाइज़ फॉर रेस्ट ऑफ यू डेफिनेटली ये पर्सन इसी महीने में आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ रहे हैं एंड आपको ऑफ़र कर रहे हैं अपना लव, अपना कंपैशन बैलेंस करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों से जो आपको हार्म कर रहे हैं, स्पेशली इस टावर मूवमेंट से आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि आप दोबारा से हर्ट ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो, आप परेशान ना हो। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हो इनकी वजह से या किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी में, और ये आपको और ज़्यादा दुखी और परेशान नहीं देखना चाहते। तो ये एकदम शील्ड की तरह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं ताकि ये आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सके। योर प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग, राइट, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, प्रिंस चार्मिंग और प्रिंसेस चार्मिंग आपकी लाइफ में आ रही है। डेफिनेटली ये जो है ये कुछ स्टेबल एनर्जी में, कुछ लॉन्ग टर्म एनर्जी में। कुछ लोगों के लिए आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप इन्हें पहले मिले हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फिर कांटेक्ट ख़त्म हो गया और फिर दोबारा मिलो। फॉर सम ऑफ यू मे बी जब भी आपसे पहले मिले हो तब बहुत ज़्यादा बहुत एक पैशनेट रिलेशनशिप रही हो आप दोनों के बीच में, बट ये बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है, तो इस वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड यू आर रियली वेटिंग फॉर दिस पर्सन बिकॉज आप जानते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड है और ये पर्सन के साथ आपको एक न्यू स्टार्ट चाहिए और यही पर्सन ये कर रहे हैं, ये आपके लिए एक न्यू स्टार्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगस्त के मंथ में ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ओके लिब्रास। तो देखते हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में ये जो भी पर्सन आ रहा है, वैसे मोस्टली हमें पता चल गया है बट और भी क्या क्वालिटीज़ हमें पता चलती हैं इनकी। कुछ ज़ोडिएक साइन जो इनके हो सकते हैं वो है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। ये कुछ प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर। इवन कैंसर्स एंड सॉरी कैंसर्स मैंने कहा बट हाँ हो सकता है मे बी कैंसर हो, बट स्कॉर्पियोज की एनर्जीज़ यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पे।
एरीज एंड स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आ रहे हैं, या फिर ये अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में क्यों आ रही है। एक फाइनेंस की भी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो वो क्यों आ रही है। वी हैव 5th चक्रा, वी हैव कम्युनिटी, 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल, एप्रिसिएशन। ओके, तो मैंने कहा ना, पहला बहुत ज़्यादा गिविंग थे इस रिलेशनशिप में, पहला बहुत ज़्यादा आई एम सो सॉरी पहला बहुत ज़्यादा देते थे इस रिलेशनशिप में, और फाइनली जो है ना यहाँ पर ये बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ में बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। किसी एक को कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, या पास्ट में रहे हो, ये चीज़ हो सकती है कि पहले कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हो, या अब ये कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कम्युनिकेशन क्लियर करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखें, ठीक है, जो मन में है वो बोलें। ओके गाइस, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है, प्लीज़ कम्युनिकेशन क्लियर रखें, ठीक है। ये पर्सन आपकी कम्युनिटी से हो सकता है, आपके जान पहचान से हो सकता है, आपके फ्रेंड ग्रुप से हो सकता है, आपसे नोन पर्सन हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्पिरिचुअलिटी से भी हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल का कार्ड लेती हूँ, बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बट इसके साथ साथ इनको कोई कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो सकता है, या आपको हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है, तो वो चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेंगी आपस में मिलकर, ठीक है। चलिए देखते हैं आर्कएंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आर्कएंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। वी हैव 8 ऑफ माइकल। 8 ऑफ माइकल आपसे क्या कहते हैं, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। ओके, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं देख रहे हैं, आप हो कुछ रहा है, आपकी निगाहें कुछ और पर हैं। आई डोंट नो ये क्यों है, बट ऐसा यहाँ पे एनर्जीज़ यही आ रही है। यहाँ पे हो कुछ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बट आपकी निगाहें कहीं और हैं। मतलब ऐसा है कि आपको सामने सामने नज़र आ रहा है कि कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी आप बार बार एक ही चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं, एक ही टॉपिक को लेकर बैठे हुए हैं, या फिर आप बार बार यूनिवर्स की साइड से आप इंडिकेशंस मांग रहे हैं। यूनिवर्स की साइड से आप बार बार यूनिवर्स को कह रहे हैं या एंजल्स को कह रहे हैं कि आपको रास्ता दिखाएं, आपको इंडिकेट करें, आपको बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हालांकि आपको बता चुके हैं सब, आपको इंट्यूशन हो चुकी है, आपको रास्ता दिख चुका है, आप क्लियरली जानते हो, लेकिन अब आप रास्ते पे ना देखने की बजाय बार बार आप गाइडेंस ही देखे जा रहे हो। तो यहाँ पे 8 ऑफ माइकल आपको ये कह रहे हैं कि आप फ्री हो जाओगे सिचुएशन से, बस आपको चॉइस लेनी है यहाँ पे, ठीक है। करेजियस चॉइस ले कि आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करना ही करना है, ठीक है। बिकॉज सिचुएशन तब तक चेंज नहीं होती जब तक हम उसके अंदर स्टेप इन करके उसे चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर आपसे बार बार से देखकर ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे सिचुएशन चेंज होगी, राइट। तो स्टेप इन योर पावर, स्टेप इन योर सेल्फ एंड चेंज द सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। आप चीज़ों को ढंग से नहीं देख रहे हैं, आप सब कुछ एक चीज़ होती है ना कि आप बार बार एक ही टॉपिक को सोचे जा रहे हो, बार बार एक ही बात सोचे जा रहे हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग के ऊपर जाइए, ठीक है। 8 ऑफ माइकल आपको यही कह रहे हैं। ओके लिब्रास, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन यानी कि फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते थे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। मुझसे 2 ही प्लेटफॉर्म पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।